ये मुसलमान भाई का भी पूर्वज हिंदू ही था, तो इसीलिए हिंदू का बात बोलने से वो लोग खराब नहीं पाते हैं। हमारा असम में बहुत सारा मुसलमान भाई बहन है जो सरस्वती पूजा भी मानते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, और सत्र में तो जाना लगभग एक कल्चर था। पहले मैं आपको विनीत निवेदन करूंगा, हमारा कोई सोच एंटी मुसलमान नहीं है, एंटी ईसाई नहीं है, लेकिन प्रो हिंदू हो सकता है। कारण मैं ये सिविलाइजेशन का साथ 5000 साल से जोड़ा हुआ हूं। एंड हिंदू इज अ सेकुलर वर्ड, हिंदू इज नॉट ए कम्युनल वर्ड। दिल्ली में चर्चा जो है यही रहती है कि आपको उत्तर पूर्व और असम का योगी कहा जा रहा है, मतलब हिंदुत्व पोस्टर बॉय सीएम। नहीं, ऐसा मेरा हिसाब से जोगी जी एक बहुत बड़ा पद में है। मैं कोई कंपैरिजन का मेरा साथ किसी का कंपेयर नहीं होना चाहिए। सिंपली मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, और जो बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो है जो नड्डा जी यहाँ में रिलीज करके गया था, वही मैनिफेस्टो को मैं एक्शन में इंप्लीमेंट करने का कोशिश कर रहा हूं। तो आप मुझको एक बीजेपी का सिपाही बोले, एक कार्यकर्ता बोले, उसी में मैं खुश हूं। कांग्रेस में कैसे सस्टेन कर रहे थे अब तक आप? मैं आपका एक स्टेटमेंट सुन रहा था, हिंदुत्व 5000 साल पुराना और हार्डकोर हिंदुत्व, आप कैसे सस्टेन कर रहे थे कांग्रेस के अंदर? नहीं, मेरा बात फैक्ट्स का ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आज भारत में आप मुसलमान को देख रहा है, भारत में आप ईसाई को देख रहा है। हमारा जो क्रिश्चियन और मुसलमान भाई है, उनका भी पूर्वज कभी ना कभी हिंदू हुआ करता था। सब लोग तो बाहर से माइग्रेट नहीं किया है। अगर हम भारत का इंडिजिनस सिटीजन है या भारत हमारा माँ है, तो हमारा ये भी मालूम है, हमारा आज धर्म जो भी हो, कभी ना कभी हमारा पूर्वज हिंदू था। ये हिंदू एक कोई विशेष समुदाय को नहीं बोलता है, भारत का सभ्यता संस्कृति को ही हम इंडियन सिविलाइजेशन या हिंदू सिविलाइजेशन का नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसीलिए जब आप बोलते हैं कि मेरा सिविलाइजेशन हिंदू है, तो इसमें सबको गर्व होना चाहिए, मुसलमान, ईसाई, हिंदू, सबको गर्व होना चाहिए कि मैं एक प्राचीनतम सिविलाइजेशन का साथ जुड़ा हुआ हूं, और जो सभ्यता आज भी जीवित है, एकमात्र सभ्यता भारत विश्व में है जो सभ्यता आज भी जीवित है। तो ये सबके लिए गर्व का बात है। मतलब जो मोहन भागवत ने कहा था कि सबका डीएनए एक, आप उससे इत्तेफाक रखते? नहीं, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताना चाहता हूं, जो सुन के आपको भी एक असम का ऊपर एक कंसेप्ट आपका भी होगा, अभी भी है, वो कंसेप्ट और ज्यादा होगा। 1950 में मेरा जो असम का पहला चीफ मिनिस्टर था, भारत रत्न गोपीनाथ बरदলৈ, उन्होंने फर्स्ट कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट विधानसभा में लाया था, और 1954 में गुजरात में कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट आया था। मतलब असम वाज वन ऑफ द मोस्ट पायोनियर स्टेट, मतलब असम पहला जैसा स्टेट था जो गो संरक्षण का ऊपर गुजरात का पहले ही सोच विचार किया था। तो मेरा जो 1950 का जो एक्ट है, वो इतना साल वो था, लेकिन अभी क्या हुआ, बंगाल से गाय आते हैं, गौ माता आते हैं, और इसको बांग्लादेश में स्मगल किया जाता है। हजारों करोड़ रुपया का धंधा चलता है असम में। लेकिन मेरा पास कोई कानूनी अधिकार नहीं था ट्रांसपोर्टेशन को बैन करने का। सो ये एक्ट का थ्रू से मैं पहला स्ट्राइक कर रहा हूं कैटल स्मगलिंग पर। मैं मैं बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि आप डायरी फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर के लिए आप वैलिड रोड परमिट से कैटल आप ला सकता है, लेकिन बांग्लादेश तक या कोई भी स्टेट तक स्मगल करके आप गौ माता को लाने का आपका अधिकार नहीं होगा। अगर आप स्मगलिंग करता है गौ माता का, 8 साल का आपका कैद बंदी होगा, जेल होगा। यह पहला प्रावधान है। दूसरा प्रावधान है कि मंदिर हो,
सत्र हो, मोनास्ट्री हो, उनका 5 किलोमीटर रेडियस में आप गो मांस का सेल भी नहीं करेगा, कंज्यूम भी नहीं करेगा। तीसरा, जो भी गांव में प्रीडोमिनेंटली नॉन बीफ ईटिंग कम्युनिटी रहता है, वो गांव में हो, नगर में हो, शहर में हो, आप बीफ का कंज्यूम या बीफ का कारोबार आप नहीं कर पाएगा। चौथा, आप एग्रीकल्चर पर्पस में भी आप बीफ का कैटल का कोई आप मार्केट होगा या सेल खरीद होगा, वो इंटर डिस्ट्रिक्ट में विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ एक जिला में ही होगा। एक जिला से दूसरा जिला तक भी कैटल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। तो मेन जो हमारा एक्ट है, इसका मेन जो 4 पिलर है, यही 4 पिलर है। कांग्रेस ये कह रही है कि भाई काउ स्लॉटर और बीफ बैन कई राज्यों में है, लेकिन ऐसी स्पेसिफिकेशंस किसी स्टेट में नहीं है कि मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में कंजम्पशन, सेल, परचेज कुछ नहीं होगा। तो अब लोग मजाक में कह रहे हैं कि अब हर 5 किलोमीटर में मंदिर खुलवा देंगे तो फिर बचेगा ही क्या? अच्छा होगा अगर कोई खुलता है तो मंदिर, भगवान के लिए कोई मंदिर होगा तो थोड़े ये खराब होगा। नहीं तो हर 5 किलोमीटर में खुल जाएगा इसी कारण में अगर भगवान का मंदिर ज्यादा हो जाता है, नहीं मेरे लिए तो खुशी का बात है अगर हर 5 किलोमीटर में कोई हिंदू आके मंदिर बनाता है। सरकार तो नहीं बना सकता है, लेकिन कोई हिंदू अगर धर्म रक्षा के लिए 5 किलोमीटर में मंदिर बनाता है, अपना जमीन खरीद के, अपना पैसा लगा के, उसमें खराबी क्या है? तो फिर कंप्लीट बैन क्यों नहीं? जब आपकी इंटेंशन वही है तो फिर कंप्लीट बैन क्यों नहीं? तो आपको जो समझना चाहिए वो समझ लीजिए। मेरा इंटेंशन क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं। नहीं हेमंता जी, क्योंकि कहा जा रहा है भाई इस्लामिक कंट्रीज में पोक बैन हो सकता है, तो इंडिया में गौ माता को पूजा जाता है, तो फिर ये कंप्लीट बैन क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपकी सलाह। जितना हो सकता है, देखिए मैं उस आर्गुमेंट में मैं नहीं जाता हूं, लेकिन इस समय मेरा लगा यही ठीक बिल है। इसमें धर्म का कोऑपरेशन बढ़ेगा, कम्युनल हार्मोनी बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा, और हमारा कैबिनेट का विचार में इस समय यही अच्छा एक विधि है। आगे जाके फिर देखा जाएगा। और जो ऐसा बहुत देखा जा रहा है हेमंता जी कि असम एक तरीके से ना देश को राह दिखा रहा है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका मॉडल कॉपी हो रहा है शायद, मतलब लव जिहाद से लेकर जनसंख्या कानून तक, अब बीफ को लेकर आपके कानून से लेकर वो घुसपैठियों के खिलाफ जो आप कर रहे हैं उसको लेकर 2 बच्चे के अच्छे, ये रास्ता भी आप ही ने दिखाया। अब योगी की चर्चा यूपी में हो रही है, लेकिन शुरुआत तो आप ही ने की थी इसकी। असम में 2 बच्चे ही अच्छे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया हूं। जो असम बीजेपी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, या जो 2016 सन में बीजेपी का मैनिफेस्टो था, इसमें ये तमाम सारा बात का जिक्र किया गया था। 16 में वो मैनिफेस्टो माननीय अरुण जी ने रिलीज किया था, और अभी चुनाव का मैनिफेस्टो मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने लोकार्पण किया था। तो जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है वही काम करने का मैं कोशिश कर रहा हूं, और ये मेरा एजेंडा नहीं है, ये बीजेपी का एजेंडा है। और लव जिहाद को भी आपने डिफाइन कर दिया है कि अगर हिंदू लड़का भी हिंदू लड़की से झांसा देकर शादी करता है वो भी लव जिहाद। देखिए मेरा व्यू कुछ अलग है। जब वोमेन एम्पावरमेंट के लिए हम काम करता हूं, माँ के लिए, बहन को लिए काम करता हूं, तो बहुत ज्यादा हम लोग को ये नहीं देखना चाहिए कि हम कोई एक रिलीजियन का माँ को ही रक्षणाबेक्षण करूंगा, हिंदू लड़की को हम रक्षणाबेक्षण नहीं करूंगा। आज जो टिपिकल जो लव जिहाद का कानून है, वो कानून का थ्रू से मुस्लिम माँ और बहन को प्रोटेक्शन मिलता है। मेरा मन ये है कि ना मुसलमान माँ और बहन को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, मेरा हिंदू माँ और बहन का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जो लव जिहाद का कानून है, जो प्रोटेक्शन और कानून मेरा मुसलमान माँ और बहन को दिया गया है, द सेम कानून
सेम प्रोटेक्शन मेरा हिंदू माँ और बहन को, जैन माँ और बहन को, सिख माँ और बहन को भी देना चाहिए। हिमंता जी, जितने भी फैसले अभी चर्चा हो रही है, चाहे लव जिहाद है, चाहे जनसंख्या कानून है, चाहे कैटल बिल है, चाहे CA/NRC, ये कहा जा रहा है कि ये इन तमाम चीजों को हार्ड हिंदुत्व से जोड़कर देखा जाता है, एंटी मुस्लिम, एंटी सेकुलर देखा जाता है सबको। देखिए, नहीं, दो बात है। नहीं, देखिए, पहले मैं आपको विनीत निवेदन करूंगा, हमारा कोई सोर्स एंटी मुसलमान नहीं है, एंटी ईसाई नहीं है, लेकिन प्रो हिंदू हो सकता है। कारण मैं ये सिविलाइजेशन का साथ 5000 साल से जोड़ा हुआ हूं। एंड हिंदू इज अ सेकुलर वर्ड, हिंदू इज नॉट ए कम्युनल वर्ड। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि असम के 2011 के सेंसस के हिसाब से आप जानते हैं कि 34% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 27 में से 9 जिलों में इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है। नहीं, तो ठीक है, पॉलिटिकली नुकसान आपको हो सकता है। नहीं, ये मुसलमान भाई का भी पूर्वज हिंदू ही था, तो इसीलिए हिंदू का बात बोलने से वो लोग खराब नहीं पाते हैं। हमारा असम में बहुत सारा मुसलमान भाई बहन है जो सरस्वती पूजा भी मानते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, और सत्र में तो जाना लगभग एक कल्चर था। तो आपकी मुलाकात तो रेगुलर ऐसा कोई बात नहीं। जो वोट नहीं देता है दूसरा कारण में, आप बोल लीजिए। जो वोट नहीं देता है वो दूसरा कारण के लिए वोट नहीं देता है। लेकिन कोई हिंदू का मंदिर का बात बोल रहा है, कोई गौ संरक्षण का बात बोलता है, इसके लिए वोट नहीं देता है, वो बात नहीं है। जिसको वोट नहीं देना है वो नहीं देता है, जिसको देना है वो देता है। नहीं, क्योंकि ये मैंने फिर से वही पूछ रहा हूं, लव जिहाद, जनसंख्या नियंत्रण, बीफ बैन, असम कैटल बिल, घुसपैठियों के खिलाफ कानून, डेमोग्राफी चेंज करने को लेकर CA/NRC, ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट दिखाई जाती हैं। नहीं, वो तो लेफ्ट एंड लिबरल ने बोल दिया कि ये आपका खिलाफ है, लेकिन आप कानून पढ़ेगा तो एक शब्द भी कोई मुसलमान भाई बहन का खिलाफ नहीं है। जो लाभ जिहाद जैसा कानून है उससे मुसलमान माँ और बहन को शक्ति मिलता है, दे गेट एम्पावर्ड। ठीक है मनता जी, ये तो उल्टा है, ये तो सशक्तिकरण है। आखिर में जाते जाते बस आपसे आपके दोस्त को लेकर कुछ पूछना चाह रहा था। आपके पुराने दोस्त, 7 साल पहले आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, तो एक वीडियो आपका बड़ा वायरल हुआ था। एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि आप मिलने गए थे, वो पिद्दी को बिस्किट खिला रहे थे और तमाम चीजें उसी प्लेट से बाकी कांग्रेस के नेता खा रहे थे। बहुत सर्च हुआ वो नहीं पूछूंगा, बस ये पूछूंगा 7 सालों में आपने बदलाव देखा? राहुल गांधी में कुछ इंप्रूवमेंट दिखी आपको? कुछ बदलाव दिखा नेतृत्व क्षमता के लिहाज से? देखिए, राहुल जी बदल जाने से मैं खुशी होता था, लेकिन राहुल जी का जो बदले हुआ चेहरा वो हम लोग को दिखाई नहीं देता है, लेकिन हर इलेक्शन का पहले लेफ्ट और लिबरल लोगों को दिखाई देता है नहीं अभी राहुल जी चेंज हो गया है। फिर इलेक्शन का बाद वो चेंज वाला विचार खत्म हो जाता है। तो इसलिए मेरा लगता है कि लोग 50 साल का बाद लोग बदल नहीं सकता है, तो इसीलिए कोई राहुल जी बदलेगा ये सोचना छोड़ देना चाहिए। राहुल जी का एक ओरिजिनलिटी है, और मेरा लगता है आगे भी ही विल मेंटेन दैट ओरिजिनलिटी। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि खबर मिल रही है कि उनका प्रमोशन होने जा रहा है, उनको दल का नेता बनाया जा रहा है अधीर रंजन चौधरी की जगह। वो तो दल का मालिक है। नहीं, वो तो दल का मालिक है। आज वो लीडर बने, कल सुपर लीडर बने, जो बने दल का, तो वो दल का मालिक है, वो तो पार्टी नहीं।